हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल क्लेक्सा एजुकेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुक्रोज पे। ठीक, आपको पता है कि हमारा क्लास ट्वेल्थ में लेसन जो हमारा है बायोमोलिक्यूल यानी कि जिसे जैव अणु बोलते हैं, उस लेसन को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। क्लास 12 लेसन हमारा जैव अणु। इसके हमारे स्टार्टिंग हमारे कई सारे पार्ट आ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर उसके बाद हमारा था ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मोनोसैकेराइड्स। ये हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो चुका है और आज का हमारा टॉपिक है सुक्रोज। ठीक, सुक्रोज की एक कंप्लीट वीडियो आने वाली है जिसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी संरचना, सारा कुछ आप लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अब आता है हमारा सुक्रोज। सुक्रोज, ठीक, जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज का अणुसूत्र आपको पता है क्या होता है? C12H22O11। ठीक, C12H22O11 ये क्या होता है? सुक्रोज का अणुसूत्र होता है। और अब हम लोग बात करते हैं इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे। ठीक, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जब इसका जल अपघटन हम लोग करते हैं तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है सुक्रोज का जल अपघटन। जब इसका हम लोग जल अपघटन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमको मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये बहुत पुरानी रिएक्शन है और लगभग लगभग जब भी आपने कार्बोहाइड्रेट संबंधित कुछ भी पढ़ा होगा तो इस रिएक्शन को आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक, इसमें क्या होता है? सुक्रोज का हम लोग जल अपघटन करते हैं, H2O मिलाते हैं तो हमको बनता क्या है? C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक हमारा ग्लूकोज होता है और दूसरा होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फ्रक्टोज ये दो चीजें हमको मिलती हैं जब हम लोग सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं। और अब हम लोग इसके समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण। भौतिक गुण में आप इसमें ले सकते हैं कि क्या है? रंगहीन, गंधहीन तथा क्रिस्टलीय ठोस है। इसका जो गलनांक होता है 185 डिग्री सेल्सियस होता है और ये जल में क्या है? पूर्ण विलेय है। जब OH में अविलेय है, स्वाद में मीठा होता है। ठीक, कहने का मतलब जो इसका गलनांक होता है वो 185 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसको जल में आप लोग क्या करते हैं? पूरी तरीके से घुला सकते हैं, घोल सकते हैं। जैसे चीनी होती है, चीनी को ही बोलते हैं सुक्रोज। उसको आप लोग जब पानी में घोलते हैं तो पूरी तरीके से घुल जाती है। ठीक, ये हो गया, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। और अब हम लोग इसकी बात करते हैं संरचना पे। संरचना, संरचना संरचना में तो गाइस, इसकी जो संरचना बनती है वो आपको पता है क्योंकि जल अपघटन जब हम लोग करते हैं जिसमें क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। तो इन्हीं दोनों की संरचनाएं मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? सुक्रोज की संरचना बनाते हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि सुक्रोज की संरचना बनाने में किस किस संरचनाओं का उपयोग होता है तो आप बता सकते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना का समावेश करते हैं तब हमको क्या मिलता है? सुक्रोज की संरचना बनती है। तो चलिए कैसे बनती है इसको समझते हैं। यहाँ पर आप लोग पहले से सिंपल सा हम लोग बना लेते हैं, तो इसके बाद इसमें कार्बन वगैरह हम लोग रखेंगे।
और गाइस ये आपकी रही सुक्रोज की संरचना। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और अब हम लोग चलेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में, यानी कि रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में कई सारी रिएक्शंस हैं जिनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे। सबसे पहला है ताप का प्रभाव। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं इसकी रासायनिक गुणधर्म, यानी कि बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुण बोल सकते हैं। तो जिसमें से पहला गुण आपका है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, इसमें हमको क्या करना है, जो आपका सुक्रोज है इसको हमें गर्म करना है। कितने डिग्री? 197 डिग्री सेल्सियस में हम लोग इसको गर्म करते हैं। ठीक, जब आपकी सुक्रोज जो है C12H22O11, इसको अगर आप केवल गर्म करेंगे 197 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसके जो कार्बन होंगे कार्बन अलग हो जाएंगे। टोटल आपके 12 कार्बन है, कार्बन अलग हो जाएंगे। और आपका H2O जो इसका वाटर होगा वो अलग हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 11 H2O आपका अलग हो गया है। ये आपका हो गया ताप प्रभाव। फिर दूसरा है आपका जल अपघटन। जल अपघटन में आपको पता है क्या होता है? जल अपघटन में, जल अपघटन, तो जल अपघटन में क्या होता है, जब भी हम लोग सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं तो हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपकी है C12H22O11 प्लस का H2O, इधर हमारे पास क्या बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक आपका ग्लूकोज बनता है और एक आपका फ्रक्टोज बनता है। ये आपका हो गया जल अपघटन। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है जिसको आप लोग एल्कोहल फिनाल ईथर वाले लेसन से पढ़ते आ रहे हैं, किण्वन। किण्वन एक अपक्रिया होती है जिसको हमें समझना है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग बनाते हैं एथेनॉल। ठीक, इथेनॉल बोल सकते हैं या एथिल एल्कोहल बोल सकते हैं, ये हम लोग बनाते हैं। क्या होता है? किण्वन। किण्वन ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया है। तो ये क्या होती है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जल अपघटन करते हैं। जैसे हमने पहले जल अपघटन किया था, सुक्रोज का पहले जल अपघटन करते हैं। जब इसका हम लोग जल अपघटन करते हैं तो हमको मिलता क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। ये आपने बहुत पहले से पढ़ रखा है और ये आपको याद भी हो गया होगा लगभग। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमको प्रोडक्ट मिलता है इसका फिर से हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो हमको क्या मिला था, C6H12O6 मिला। इसका हमने जब फिर से फिर से अब क्रिया करेंगे तो हमको मिलेगा एथेनॉल। एथेनॉल 2C2H5OH और प्लस आपके पास मिलेगा 2CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ये आपकी अपक्रिया होती है किण्वन की, और ये एथेनॉल बनाने की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको आपको याद रखना है। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया जिसको आप भूल ही नहीं पाएंगे, उसको हम लोग समझने वाले हैं, क्योंकि इस रिएक्शन को हमने ग्लूकोज में सीखा था, फ्रक्टोज में सीखा था, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं सुक्रोज, तो सुक्रोज में भी सीखेंगे एस्टिलीकरण अपक्रिया। अब ये एस्टिलीकरण अपक्रिया क्या होती है, इसको हमने आपको बता रखा था। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। तो एक बार अगर आपने ग्लूकोज में अगर इसको सीख लिया होगा तो वही आपको ग्लूकोज का भी तरीका सेम है, फ्रक्टोज का भी तरीका सेम है, और वही तरीका आज हम लोग सुक्रोज का भी सीखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कौन सी अपक्रिया हमारी है? एस्टिलीकरण अपक्रिया, जिसमें हम लोग एस्टिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, CH3COCl से क्रिया कराते हैं। और दूसरी अपक्रिया क्या होती है, एस्टिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं। तो एस्टिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है CH3CO होल टाइम्स ऑफ O। ये आपका होता है एस्टिक एनहाइड्राइड। अब इसकी रिएक्शन हमें समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो गाइस
हमारी रिएक्शन क्या हुई, देखिए हमने सुक्रोज का फार्मूला बना लिया। इसमें आपको मिलाना है सबसे पहले एस्टिल क्लोराइड। तो एस्टिल क्लोराइड को हम लोग कुछ इस प्रकार मिलाएंगे। इसके टोटल हम लोग 8 अणु लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि देखिए जितने भी हमको OH होंगे उन जगहों पे ये जाके क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। ठीक, तो कितने OH अपने पास है? टोटल 8 OH हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, टोटल 8 OH हैं। इस कारण से हम लोग 8 एस्टिल क्लोराइड लेंगे। तो जो आपका एस्टिल क्लोराइड है इसको हम लोग कुछ इस प्रकार ले सकते हैं, Cl C डबल बॉन्ड O और CH3 इस प्रकार भी ले सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद जब हमारी रिएक्शन होगी तो जो इधर प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, आप ये मान लीजिए जैसे कि ये OH है तो इस पूरे OH से ये वाला H निकलेगा और ये वाला Cl निकलेगा। ये HCl बाहर हो जाएगा और ये बाकी का जो प्रोडक्ट है यहीं पे जाके ऐसे बैठ जाएगा। इतना आपको समझ लेना है। ये हर जगह होना है, यहाँ पर भी होना है, यहाँ पर भी होना है, यहाँ पर भी, यहाँ 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 और यहाँ, हर जगह पे क्या होगा, H बाहर आएगा और वहां पर COCH3 बैठ जाएगा। ये आपकी एस्टिल क्लोराइड की अभिक्रिया हो जाएगी, जिसे हम लोग एस्टिल क्लोराइड से अभिक्रिया बोल सकते हैं या एस्टिलीकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इधर अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या होगा, सबसे पहले इधर आपने ऐसे बना लिया, थोड़ा फास्ट बनाएंगे। कार्बन 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 CH2OH। पहले क्या करते हैं, सेम प्रोडक्ट वहां से बना लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया। और उसके बाद इधर OH H OH H OH H, सॉरी बाहर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इधर रहेगा आपके पास अंदर H। ये आपका कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हमको करना क्या है, हमको करना है ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर आपने ले लेगा, क्योंकि कार्बन वैलेंसी 4 होती है। ठीक, तो ऐसे हमने H निकाल दिया। और दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट था C ऑक्सीजन CH2OH, एक अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, और इधर CH2OH। ये हो गया। इधर H इधर OH, इधर OH और इधर H, इधर आपके पास केवल H। तो अब हमारा ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से एक निकलेगा ऐसे, इससे जुड़ेगा और यहाँ पर बीच में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आता है। गाइस ये तो हो गया हमारा जो हमारे अभिकारक था, सुक्रोज है। अब सुक्रोज में इफेक्ट कैसे डालेगा, ऐसे समझिए कैसे इफेक्ट डालेगा। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या था, OH था, तो ये वाला H यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट, यानी कि C डबल बॉन्ड O CH3 आपका बैठ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी OH है तो यहाँ से भी H हटेगा और क्या जुड़ेगा आपके पास, C डबल बॉन्ड और CH3। इधर भी H है तो इधर का भी H हटेगा, क्या जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O, इधर CH3। इधर भी H है तो ये भी H हटेगा, क्या जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O और CH3। इधर भी OH है तो इधर से भी हटेगा और यहाँ पे जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O और CH3। इधर भी OH है तो इधर से भी H हटेगा, C डबल बॉन्ड और CH3। इधर से भी हटेगा, C डबल बॉन्ड O और CH3। इधर से भी H हटेगा तो C डबल बॉन्ड O और CH3। तो गाइस ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, देखिए कितने Cl गए, जितनी जगह पे हमारा ये एस्टिल क्लोराइड का COCH3 बैठा है वहां से एक H निकला है। 8 जगहों पे बैठा है तो 8 जगह से क्या निकला, H निकला। और यहाँ से हमारे 8 Cl निकले हैं तो हमारे टोटल 8 HCl बाहर हो जाएंगे। ये हमारी अभिक्रिया हो गई एस्टिल क्लोराइड से अभिक्रिया। अब सेम रिएक्शन जब हमको एस्टिक एंड हाइड्राइड से करानी हो, ठीक,
तो रिएक्शन पूरी सेम होती है, बस उसको समझना है उसको कैसे लिखेंगे आप, पूरी रिएक्शन सेम रहेगी, बस यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट जो हम लोग मिलाएंगे वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद जैसे हम लोग दूसरी रिएक्शन करना है, तो दूसरी रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मिलाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसको हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं, O की कार्बन वैलेंसी 2 और यहाँ पर 2 CH3, इधर भी C डबल बॉन्ड O और CH3, ये हो गया। ये हमारा फार्मूला हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड के, इसके भी 8 हम लिए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा तो ये एक इतना सारा प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा और बचेगा ये वाला HOCO3, यानी कि CH3COOH हर जगह से बचेगा। ठीक, समझिए नहीं आप लोग, क्या करना है हमें, ये जो हमारा प्रोडक्ट है C+O CH3, ये वहां पर जाके बैठ जाएगा, वहां से H को खींच देगा, H आके यहीं पे बैठ जाएगा। तो क्या फार्मूला बनेगा, CH3COOH, कितने निकलेंगे, 8। इसलिए यहां पर आपके पास CH3COOH 8 आपके बन जाएंगे और एसिटिक एनहाइड्राइड से आपकी क्रिया हो जाएगी कंप्लीट। तो ये दोनों अपक्रिया क्या हम लोग बोलते हैं, एसिडीकरण अपक्रिया। ये हो गया। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब इसका उपयोग समझते हैं। जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज का उपयोग हम लोग करते हैं। सुक्रोज का उपयोग होता है टॉफिया बनाने में, औषधि बनाने में और ROH बनाने में। ROH मतलब वही एल्कोहल, एल्कोहल बनाने में इसका उपयोग होता है। और सुक्रोज का प्रयोगशाला में भी इसका यूज होता है अम्ल बनाने में, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल बनाने में होता है। यहाँ से हमारा सुक्रोज का टॉपिक होता है कंप्लीट।